ये टीथ का स्ट्रक्चर है। टीथ के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे क्राउन बोलते हैं। बीच वाला जो गम से अटैचमेंट होता है टीथ का उसे नेक बोलते हैं। और जो कैविटी अंदर के साइड जो टीथ फंसा हुआ होता है उसे रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन है टीथ के, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट, क्राउन, नेक एंड रूट। फर्स्ट पोर्शन क्राउन है, सेकेंड पोर्शन नेक एंड थर्ड पोर्शन रूट है। इसके बाद हम आते हैं अपने डेंटाइन वाले पोर्शन पे। दांत का जो वाइटेस्ट पार्ट, जो मेन पार्ट है उसे डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन का फॉर्मेशन ओडेंटोब्लास्ट सेल करती हैं। ओडेंटोब्लास्ट सेल हमारी ये पल्प कैविटी है। दांत के अंदर, टीथ के अंदर हमें पल्प कैविटी देखने को मिलती है। इस पल्प कैविटी के सराउंड में ओडेंटोब्लास्ट सेल होती हैं। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद सबसे बाहर एक हार्डेस्ट लेयर लगी हुई होती है हमारे दांतों पे, जिसे हार्डेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं, इनेमल बोलते हैं इसे। ठीक है, इनेमल का फॉर्मेशन अमीलोब्लास्ट सेल करती हैं। इसके बाद टीथ एंड गम्स अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। जब ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं तो ये सीमेंटम, एक लेयर होती है सीमेंटम, उस सीमेंटम के थ्रू टीथ अटैच्ड होता है गम से। ठीक है, इस लेयर को बनाने का काम करती है सीमेटोसाइट सेल। इसके बाद हम टीथ के टाइप पढ़ेंगे कि टीथ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट टीथ एंड टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ लाइफ में आते हैं और फिर टूटते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में 2 बार टीथ आते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग के जो टीथ हैं वो डाइफायोडोंट टीथ होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि 2 बार ओरिजिन हो रहा है, 2 बार ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके बाद हम ह्यूमन बीइंग्स का जो डेंटेशन है वो हेटेरोडोंट है, क्योंकि हमारे जो टीथ हैं वो एक जैसे नहीं होते, इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इसीलिए हेटेरोडोंट डेंटेशन हमारे देखने को मिलता है। इसके बाद एक टाइप और है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है कि जो टीथ है वो एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, एक कैविटी बनती है, एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये टीथ है तो हमारे जो टीथ है वो इस तरीके से ना होके, क्योंकि टीथ गम्स के ऊपर ये गम है और ये टीथ इस तरीके से टीथ नहीं होता है, वो एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसे थीकोडोंट बोलते हैं। इस तरीके से कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थीकोडोंट डेंटिशन मिलता है। थीकोडोंट डेंटिशन ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है। एक हेटेरोडोंट डेंटिशन मिलता है। हेटेरोडोंट का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के दांत हमारे ह्यूमन बीइंग्स में मिलते हैं। ठीक है, और डाइफायोडोंट होते हैं ये। डाइफायोडोंट भी डेंटेशन मिलता है। डाइफायोडोंट का मतलब है कि 2 बार ओरिजिनेट होने वाले दांत। कुछ दांत 2 टाइम्स ओरिजिनेट होते हैं, कुछ जो टीथ होते हैं वो एक टाइम ओरिजिनेट होते हैं, मोनोफायोडोंट बोलते हैं उन्हें। मोनोफायोडोंट जो होते हैं वो प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों में वो देखने को नहीं मिलते हैं। बच्चों का जो डेंटेशन फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंसाइजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है और 2 मोलर होते हैं। तो ये डेंटेशन, ये फॉर्मूला होता है हमारा चाइल्ड में। ठीक है, उनमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं और थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, ये बच्चों में होता है। और जो एडल्ट होते हैं उनमें 2 1 2 3 ये डेंटेशन मिलता है। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड थर्ड 3 मोलर होते हैं उनमें, जिसमें ये 1 टाइम आता है और इसका जो 1 है, जो थर्ड मोलर है वो भी एक बार आता है।
तो ये दोनों के दोनों एक बार आते हैं, वन टाइम आते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए जो प्री मोलर है और थर्ड मोलर है उन्हें मोनोफायोडोंट कहते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं ये। बाकी जितने भी हैं जैसे इंसाइजर हुए, 2 इंसाइजर हुए, 1 कैनाइन हुआ और 1 कैनाइन हुआ और ये 2 मोलर ये 2 टाइम्स ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए डाइफायोडोंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा।